हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ज़िंदगी हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट, आंखों के सामने बदल जाती है और हम देखते रह जाते हैं। 2 हफ्ते पहले जिस बिटकॉइन के लिए सब बोल रहे थे $1 लाख जाएगा, ऑल टाइम हाई बनाया लगभग $69,000 का। आज उसी बिटकॉइन के लिए हम बात कर रहे हैं और आपके मन में सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये $50,000 पे भी टिक पाएगा। और ये सवाल लाजमी है, या पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का यहाँ से क्या होगा, या आज की डेट में बात करते हैं कि अगर हमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए तो कौन से जो है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर करनी चाहिए, और क्या बिटकॉइन को यहाँ सपोर्ट मिलेगी जो 100 MA की है, जो आप लगातार बोल रहे थे। तो ये सारी बातों का हम आपको जवाब देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ में। मैं उम्मीद करता हूँ चैनल को तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा, और ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी हमने लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, पिछले 24 से 48 घंटे बड़े पैनिक के रहे ग्लोबल मार्केट के अंदर और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, और उसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न निकल के आ रहा है, एक नया कोरोना का वेरिएंट आया है कोविड-19 का, जिसका नाम रखा गया है ओमिक्रॉन। और हमने कल की वीडियो में सबसे पहले, जब लोगों को पता भी नहीं था क्या हो रहा है, तो हमने आपको ये चीज़ के बारे में अवगत करा दिया था कि ये चल रहा है। लेकिन दोस्तों, कोरोना कोई नई चीज़ तो है नहीं, तो हम घबरा क्यों रहे हैं। एक्चुअल में ये जो है थोड़ा सा सीवियर, थोड़ा डेडली बोला जाता है दूसरे कोरोना के वेरिएंट की बात करें, और पूरी दुनिया के अंदर इसकी वजह से काफ़ी कंसर्न देखने को मिल रहा है। और ग्लोबल मार्केट की बात करें, यूएसए की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, या ओवरऑल एशियन मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट की बात करें, और इसके कंसर्न की वजह से पूरी की पूरी मार्केट 2 से 5-10% टूट गई है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की तो बात ही मत पूछिए, आपको पता ही है क्या इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की हालत है। तो दोस्तों, इसका इम्पैक्ट हमें अभी देखने को मिल रहा है, और इसका जो रीज़न है कि जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए काफ़ी कंसर्न्ड हैं। और यूएसए ने तो इम्पोज कर दिया है कि जो 8 अफ्रीकन कंट्री हैं जिनके अंदर ये वेरिएंट पाया गया है ओमिक्रॉन का, वहाँ से ट्रैवल बैन कर दिया। और बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज़ ने तो लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। और जब भी लॉकडाउन की बात आती है तो लोगों के अंदर परेशानी हो जाती है, और यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आज है सैटरडे, कल है संडे, यानी कि वीकेंड्स है। अच्छी राहत की खबर क्या है कि यहाँ पे 2 दिन तक ये मार्केट जो है, ट्रेडिशनल मार्केट होती है, वो मंडे टू फ्राइडे चलती है। तो 2 दिन तक हमें कुछ इसके अंदर हलचल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मंडे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे ये मत भूलिएगा कि सिचुएशन क्या होती है। 2 हफ्ते पहले जो इंडाइसिस ग्रीड के अंदर चला गया था, वो एक्सट्रीम फियर में चला गया है, और उसका रीज़न आपको पता चल चुका है कि क्या है। लोग, पूरी दुनिया इस टाइम पे थोड़ा सा डरी हुई है, सहमी हुई है। लेकिन लोग जो हमसे अब सवाल करने लगे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल ये करने लगे हैं, क्या इस कोरोना की वजह से मार्च जैसे हालात तो नहीं हो जाएंगे। आपको याद है 2020 के अंदर हमारे साथ क्या हुआ था जब कोरोना आया था। अच्छी खासी मार्केट $10,000 पे थी, और उसके बाद लगभग 1 महीने के अंदर ही हमने इसको $4,000 से नीचे देखा था। तो ये सिनारियो की वजह से, कोरोना की वजह से हमने ये इम्पैक्ट देखा था। और लोग जो है इसी वजह से घबरा रहे हैं कि हमें लॉकडाउन तो नहीं लगाने पड़ जाएंगे, या ये सारी चीज़ें तो नहीं करनी पड़ेंगी। आपके मन के अंदर भी ये सवाल होगा, तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए। दोस्तों, जब पहली बार कोरोना आया था ना, वहाँ पे लोगों को पता नहीं था क्या चीज़ है। और यहाँ पे आज बात करते हैं तो लगभग आधी दुनिया को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है कि ये वैक्सीन के बाद में भी लोगों को हो रहा है। और हांगकांग के अंदर 2 केस ऐसे निकल के आए हैं जिनको वैक्सीन लगी हुई थी, और उसके बाद में भी उनको ये कोरोना हो गया। तो लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए, दुनिया की सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न ये निकल के आ रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, आपको पता होगा सिचुएशन यहाँ पे टेम्परेरी होती है। 2020 की बात करें, ये चीज़ नहीं थी, लेकिन आज ये चीज़ नहीं है। हो सकता है कि लॉकडाउन हो जाए, चीज़ें थोड़ी सी फिर दोबारा से पॉज पे चले जाएं, लेकिन हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट देर सवेर में रिकवर करती है। और यही वो जो मार्केट है जो कोरोना के टाइम पे जब शुरुआत हुई थी, डंप कर गई थी, और उसके बाद इन सब इंडाइसिस ने, सेंसेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए कोरोना टाइम के बाद में। तो यहाँ पे मार्केट की बात करें तो देर सवेर रिकवर करेगी। लेकिन अभी की मैं बात करता हूँ तो अगले जो 24 से 48 घंटे हैं, उसमें हमें रिकवरी देखने के पूरे चांसेस दिखते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल
ग्लोबल मार्केट की वो तो बंद रहेगी। तो यहाँ पे चांसेस है कि अगले 24 से 48 घंटे में हमें एक क्विक बाउंस बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिले। और अगर आपको हैरानी हो रही है तो हमारी कल की वीडियो देख लीजिएगा, ये 54,000 के आसपास, $53,500 के आसपास क्यों इसको जो है मिली है सपोर्ट। हमने आपको पहले ही बता दिया था इस वीडियो के अंदर, हमने इससे पहले भी 2 दिन 3 दिन पहले भी बता दिया था कि लास्ट चांस फॉर एंट्री। तो ऐसी चीज़ें हम पहली बार नहीं बता रहे हैं और आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। टेक्निकल इसी को तो कहते हैं, और कहते किसको है, हमने आपको बताया भी था। ये जो ब्लू लाइन है जो 100 दिन का मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक सपोर्ट निकल के आएगी, और आप देख सकते हो ये इसके लिए एक सपोर्ट निकल के आई है। अब यहाँ पे जो ध्यान रखना है, ये एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होगी तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर ये एक रिकवरी दिखा सकता है। और अब इसको जो रेजिस्टेंस मिलती है वो लगभग मिलती है 57 से $58,000। अगर इसके ऊपर जाता है तो हो सकता है ये $60,000 को ट्राई करे, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर एक रिकवरी दिख सकती है। लेकिन जब कन्फर्मेशन होगी कि वो रिकवरी सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो डिसाइड करेगा कि मंडे को ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, ट्यूसडे को, यानी कि उसके बाद वीकेंड के बाद अगले 2 दिन कैसे रहते हैं, वो बड़ा इम्पैक्ट करेगा, वो बड़ा मैटर करेगा। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 57,000 आप ले लीजिए, उसके बाद में लगभग $61,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता और इस चीज़ की वजह से और रिएक्शन देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, तो क्या होगा दोस्तों। अगर आप नोटिस करोगे ना, 100 दिन का मूविंग एवरेज, बहुत बार ऐसी मार्केट डाउन गई है और उसके बाद हमने इसको एज अ सपोर्ट की तरह काम करते देखा है। तो दोस्तों ये फिलहाल के लिए एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बड़ी इसको सपोर्ट बोला जाता है। अगर इसको तोड़ता है ना तो फिर कंसर्न काफ़ी हो जाते हैं। तो हो सकता है ये 50 से $48,000 को भी टेस्ट करता दिखे। वर्स्ट सिचुएशन के अंदर ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताया शॉर्ट टर्म में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि मंडे ट्यूसडे को ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, और दूसरी बात कि अभी वीकेंड पे हमें लगता है कि यहाँ से एक बाउंस दिख सकता है, एक रिकवरी दिख सकती है इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, जैसा कि हमने आपको पहले ही वीडियोज़ में बताया। तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि आपको मौका दे बिटकॉइन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने का और एक क्विक बाउंस दिखाने का। दोस्तों इस टाइम पे आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो एक्यूमुलेशन पे करना चाहिए। लेकिन वो कौन से कॉइन्स होने चाहिए जिन पे हमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको टॉप फंडामेंटल कॉइन्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा और गिर जाए, लेकिन यहाँ पे ये अगर गिरेंगे भी तो पूरे चांसेस रहेंगे कि रिकवरी आपको जल्दी दिखाएं, और फिर जब रिकवरी दिखाएंगे तो मौका ना दें। तो वो कॉइन कौन से हो सकते हैं जिन्होंने इतना कुछ बड़ा पंप नहीं किया है? उसके अंदर कार्डानो हो सकता है, उसके अंदर आपका पोल्काडॉट हो सकता है, उसके अंदर आपका मैटिक हो सकता है, उसके अंदर आपका चेन लिंक हो सकता है, उसके अंदर आपका आईसीपी हो सकता है। तो ऐसे कॉइन्स जो हैं 4-5 कम से कम इन पे फोकस कीजिए कि यहाँ से अगर मार्केट रिकवर करती है तो फटाक से आपको 10-15-20% का ये प्रॉफिट दे के चले जाएंगे। इनका पास्ट का रिकॉर्ड रहा है। और अगर यहाँ से डाउन भी जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है मार्केट के अंदर टिकने वाले कॉइन्स हैं। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिए और इस हिसाब से अपनी ऐप एंट्री लीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम यहाँ मिस कर देते हैं, वो वहाँ करते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसी से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर से हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे आप बचिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।